एक दफा फिर अवामुन्नास पर पेट्रोल बम गिर गया। रो कर जाते, बदुआ दे कर जाते इनको। दुनिया में सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है? खरीद इस टाइम इतनी नहीं है कि मैं अपने टैंक फुल कर सकूं। हमारा नुकसान ये होता है, जिस पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले ने 200 रुपए का पेट्रोल डलवाना है वो 150 रुपए पर आ जाता है। मैंने तो अपनी गाड़ी भेज दी, अब बाइक रखी हुई है मैंने। यहाँ पाकिस्तान के अंदर पैसे वाला है, ये पैसों के बगैर है, सुकून किसी को नहीं है। सर सारी कमाई यहाँ से कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो सारा पैसा कहाँ से लगा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। महंगाई है जी। एक दफ़ा फिर अवामुन्नास पर पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया और डीजल की कीमतों में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा कर दिया गया। और आज का जो प्रोग्राम है कि कीमतें बढ़ने से ना सिर्फ अवामुन्नास मुतासर होती है बल्कि पेट्रोल पंप मालकान भी इससे मुतासर होते हैं। वो कैसे होते हैं आज आप देखिएगा इस वीडियो में। और डेली सोशल पाकिस्तान की ये काविश है कि ऐसा प्रोग्राम सोशल मीडिया की हिस्ट्री में पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। ये वो नाज़रीन पहले रेट था, ये अब नया रेट है जनाबे वाला 2 रुपये 67 पैसे 69 पैसा, यानी कि 8 रुपये 36 पैसे इसमें इजाफा कर दिया गया है। और डीजल का रेट मैं आपको दिखाता चलूं तो वो साइन बोर्ड पे आपको नजर आएगा। अगर मैं कैमरामैन से इल्तमास करूं 273 रुपये 80 पैसे जो है ना उसका फी लीटर का रेट है। तो आए चलते हैं मालकान की जानिब। हाजी साहब मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से अवामुन्नास मुतासर होती है, वहाँ पर पंप मालकान भी मुतासर होते हैं। वो कैसे मुतासर होते हैं? हमारा तो काम ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रिटेल का काम है। ये बाइक कोई 200 का डलवाती, कोई 500 का, कोई 1000 का। अगर ये 300 प्लस में भी चला गया था तो एक बंदा है उसने अपनी पॉकेट से 1000 का डलवाना है या 500 का डलवाना है। हमें पर लीटर के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने हमारी जो कमीशन तय की है हमें वही मिलती है। क्या आपकी पर लीटर के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या कमीशन तय कर रखी है आज हमारे नाजरीन को बता ही दे? तकरीबन को 6 रुपये 80 पैसे के करीब है ये। उसी में हमने बिलिंग वगैरह भी देनी है, स्टाफ का खर्चा भी देना है, टैक्सीज वगैरह भी देने, जितने भी दूसरे महकमे में है वो उसके रिन्यूअल जो उन्होंने जो मामला हैं वो सारे इसी 6 रुपये में आपने करने हैं। मेंटेनेंस भी ये हमारी नोजल वगैरह जो खराब होती है, कोई भी नुकसान होता है वो हमने इसी प्रॉफिट में से करना होता है। अपना खूबसूरत नाम बताइएगा। उस्मान अली खान जनाब। मैं उस्मान अली खान साहब। उस्मान अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये पार्टनर, ये आपके पार्टनर हैं? जी ये पंप में पार्टनर है? जी पार्टनर है। अच्छा जी। तो अगर 20,000 आपके टैंक में पड़ा है तो आपके तो पैसे बढ़ेंगे, आपको नुकसान कैसे होगा? नहीं, हमें नहीं बढ़ते, इसलिए कि एलोकेशन जब लगा देते हैं हमें कंपनी पेट्रोल नहीं देती। को आसान लफ्जों में बताएं मियां साहब वो क्या है? वो ये स्टॉक जो है ना, जो 20,000 का आप कह रहे हैं ना, 20,000 वो हमारा स्टॉक है, वो हमारा स्टॉक होता है, उसमें प्रॉफिट नहीं है। हमारा नुकसान ये होता है, जिस पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले ने 200 रुपए का पेट्रोल डलवाना है वो 150 रुपए पर आ जाता है। जिसने 150 का डलवाना है वो 100 रुपए डलवाता है। हमारा नुकसान ये होता है, आवाम की परचेज जो पावर है ना वो खत्म हो जाती है। और आगे से जब आपने सप्लाई मंगवानी होती है तो उसमें ज्यादा पैसे ऐड करके मंगवानी होती है। 16,000 लीटर की गाड़ी आती है। अब 16,000 लीटर की जब गाड़ी आएगी 1,33,700 रुपया हम उसमें एक्स्ट्रा जमा करवाएंगे। और वैसे भी 20,000 लीटर हमारे पास स्टॉक नहीं होता, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक भी 5 से 6,000 होता है, क्योंकि टैंक छोटे हैं, छोटा सा पेट्रोल पंप है हमारा, बड़ा पेट्रोल पंप नहीं है। और जब हम नेक्स्ट मंगवाएंगे 1,33,000 रुपये अपनी जेब से पे करेंगे तो और मंगवाएंगे। अच्छा, हाँ जी। और इस वजह से आप मुतासर होते हैं कि आपको अगर फर्ज करें आपके पास 1,33,677 रुपये नहीं है तो आपका पंप बंद हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब मैंने तो अपनी गाड़ी भेज दी, अब बाइक रखी हुई है मैंने। इसी चक्रों में जब ये
पेट्रोल ऊपर नीचे मैंने गाड़ी भेजी थी मैं। हालांकि आलमी सतह पर तो पेट्रोल की जो मालियत है वो गिरी है। नहीं, ये जो लीवी के हिसाब से ना गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, आजकल गवर्नमेंट जो है ना ये पेट्रोल से ही चल रही है। लेकिन आलमी सतह पर तो पेट्रोल की कुछ बैरल $10 मेरा ख्याल है गिरी है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, लेकिन इनको चाहिए नीचे आने की बजाय ये ऊपर ले गए हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ा अलमिया है कि मुल्क पाकिस्तान में कारोबार करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। ये पेट्रोल के मालिकान हैं, पेट्रोल पंप के मालिकान थे जिनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं अवाम की अदालत में, अवाम से बातचीत करते हैं कि उनको कितना नुकसान हुआ है। एक चिंची वाला भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी जी करिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा हो गया है, इससे आपने किराया बढ़ाया है या कम किया है? नहीं जी, किराया आवाम के पास भी इतना वो मामलात नहीं है, वो हमें 10 रुपए कम ही देते हैं। वो कहते हैं यहाँ जाना है, हमारी मजबूरी है, हमने भी रोजी कमानी है, बिठाना पड़ता है। यानी अब आपकी बचत कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही बात पहले है। अगर आप 1500-2000 रुपए लेके जाते थे, अब 800-900 पे आ जाएगी। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है, काम वैसे भी नहीं है, तो कुछ महंगाई की वजह से बिल्कुल ही मामलात खराब है। पेट्रोल बम्प गिरा दिया है आवाम के सरों पर, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? कम होना चाहिए यार, ये तो मजीद ज्यादा हो गए। पहले कितने का डलवाते थे और आज कितने का डलवाया? आज भी 200 का डलवाया है, पहले भी इतने के डलवाते थे। लेकिन पहले 200 का डलवाते थे तो कुछ आ जाता था, अब 200 का डलवाएंगे ये है कि- तो 7 कुछ सेंट ही आएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को, पैगाम देना चाहेंगे? आपको मरियम नवाज साहबा भी देख रही हैं, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यार ये महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी बिल्कुल। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कोई पैगाम जारी करना चाहेंगे? पैगाम हमने क्या जारी करना, ये महंगाई तो महंगाई है, गरीब आवाम के लिए महंगाई है, बस यही कहना चाहेंगे हम। चलें, बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं कैशियर्स के पास और उनसे जानते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा पता होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे नहीं महंगा हुआ था, तब आवाम पेट्रोल कितने का डलवाती थी और अब आवाम पेट्रोल कितने का डलवा रही है? ये खासकर चिंची वाले, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले। ज़ाहिर बात है, पेट्रोल भरा है तो ज़ाहिर बात है पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, वो उस हिसाब से थोड़े मकदार ज़्यादा कर देते हैं। और अगर ये ही रोते रहते खाना खराब हो, ये हुकूमत का खाना खराब, ये तो हमें लूट के खा गई है, ये हमारा खून चूस रहे हैं, हम सुकून भी नहीं ले सकते, रो कर जाते, बदुआ दे कर जाते इनको, ये हाल है। हाँ बिल्कुल सही है, हमारे पास सुबह के आ रहे, यकीन जाने रो कर जाते, कहते ऊपर से बिजली के बिलों ने खाना खराब किया हुआ, ऊपर से पेट्रोल का पंप करा दिया इन्होंने, कोई खौफे खुदा नहीं इनको, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो गुंडागर्दी है, ये तो गुंडागर्दी कार है, ये अवाम को क्या रिलीफ दे रहे। यानी आप फट पड़े हैं, क्योंकि आपके सामने तो डेली ऐसी एग्जाम्पल सेट होती होंगी कि लोग बददुआएं देते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। चीखते हैं, रो कर जाते हैं और बात दे के जाते हैं इनको कि इन्होंने अवाम के लिए क्या सोचा है। कि बजाय रिलीफ देने के हमारे ऊपर पेट्रोल पंप भी गिरा दिया, डीजल पंप भी गिरा दिया, डीजल पंप भी गिरा दिया, बिजली का बिल भी गिरा दिया। कहते कि हम किराए के मकान पर है, क्या हम करें? नौकरी करे, बिलों ये मीटर, ये पेट्रोल का खर्चा करे कि बिजली का खर्चा करे कि किराया दे, रो कर जाते, कहते हम कहाँ चले आए। अवाम का कुछ सोचते नहीं है, बहुत शुक्रिया। इनको चाहिए अवाम का सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे बात कर सकते हैं? ये जो पेट्रोल पंप गिरा है, इस हवाले से कोई बात करना चाहेंगे आप? कौन सा पेट्रोल पंप गिरा सर? आपको नहीं पता? 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर बम गिर गया है सर, पेट्रोल का। दुनिया में सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है? हाँ, यही तो अलमिया है हमारे मुल्क का। हमारा मुल्क का भाई, ये माशाल्लाह हमारे हुक्मरान बहुत अच्छे हैं। बड़े अच्छे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं, लेकिन ये पेट्रोल की दफा पता नहीं क्या हो जाता। सर, सारी कमाई यहाँ से कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो सारा पैसा कहाँ से लगा रहे हैं? हमारा खून निचोड़ के वहाँ लगा देते हैं। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि जब डीजल महंगा होगा तो जितनी ट्रांसपोर्ट है, जितनी कार्गो है, जितनी बाहर से चीज़ें आती हैं हमारे शहर लाहौर में, तख्ते लाहौर में, उनके किराए बढ़ जाएंगे।
क्योंकि डीजल आफ्टर ऑल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हुआ है। अच्छा, ये जो पेट्रोल पंप और डीजल पंप आप लोगों पर गिर गया है, इससे क्या महंगाई कम होगी या ज्यादा होगी? महंगाई तो ऊपर ही जा रही है, कम कहाँ होगी? जाहिर बात है, डीजल इतनी बड़ी गाड़ियां सारी डीजल पे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, समझ रहे हैं, और डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा किया है फी लीटर। बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई गरीब आदमी के लिए जरा मसला है महंगाई का। यानी अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना तो सबको ही होता है, गरीब को ज्यादा है। अभी पेट्रोल पंप के मालकान हमारे पास साथ खड़े थे, वो भी रो रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे कि अगर हमारे पास 1,33,000 समथिंग पैसे हों तो हम अगली गाड़ी मंगवाएंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही अदरवाइज नहीं मंगवा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हर बंदा परेशान है महंगाई से। अल्लाह ताला मामला रहम फरमाए इस हुक्मरान पे, हुकूमत पे, बस यही कह सकते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, इस हवाले से आप अब पेट्रोल के ज्यादा डलवाएंगे या कम डलवाएंगे या किराए बढ़ाएंगे? कम डलवाएंगे और किराया बढ़ाएंगे। कम डलवाएंगे और किराया बढ़ाएंगे जी, ना करें यार। अब पहले कितने का डलवाते थे और आप कितने का डलवाया? 500 का डलवाया, 2 लीटर आता था, तो आज तो कम आया। 500 का डलवाएंगे तो 1.5 दिन भी नहीं निकाले, 1.5 भी नहीं आएगा। ऐसे ही है ना। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अजमल लुकमान साहब, जो कि एक पेट्रोल पंप के ऑनर भी हैं। ये कीमतें बढ़ना कैसे आप पर असरअंदाज होती हैं? जी, उसका सबसे पहले जवाब ये है कि जैसे इन्होंने एक तो एक पीसी आवाम पे रात के टाइम और बिल्कुल एक नियर अबाउट टू तहज्जुद का टाइम था जब ये इन्होंने पीसी अवाम के ऊपर एक बम गिराया, और वो बम खाली अवाम पे नहीं गिरता, पंप के जितने भी मालकान हैं, और ये एक पाकिस्तान एक माफिया का मुल्क है, आम इंसान का नहीं है। आप ये ज़रा थोड़ा सा क्लोज करेंगे ना, मेरे ये स्टॉक दिखाएं कि ये 25,000 कैपेसिटी का है, ये 15,000 है। मेरे पास एक टैंक खाली है, ये मेरे पास स्टॉक है। यानी मेरी एक टैंक ड्राई हो खरीद इस टाइम इतनी नहीं है कि मैं अपने टैंक फुल कर सकूं। मैं इस टाइम ऑनर हूँ एक स्टेशन का, मेरे पास कैपेसिटी नहीं कि मैं आवाम को पूरे टैंक फुल करके प्रोडक्ट मंगवा के मैं सेल कर सकूं। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि जब कंपनीज को तो पता होता है कि अब रेट बढ़ने वाले हैं, क्या वो आपका पेट्रोल रोक लेते हैं या कोई शर्तें लागू कर देते हैं? जी, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, एलोकेशन लगा देते हैं, वो गुंडागर्दी, उसको लफ्ज़ के गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। OMC कंपनीज जितनी भी हैं, और उनको पता है कि ये डीलर उनके ऑथराइज डीलर हैं, हमारे पास राइट है, वो प्रोडक्ट देने का राइट रखते हैं। जैसे एक ओगरा के रूल है कि 15 दिन का इनके पास रिजर्व होना चाहिए, वो 15 दिन क्या, वो 1 घंटे का रिजर्व नहीं देते हमें। वो एक आज मैं पेमेंट जमा करवा रहा हूँ, 3 दिन बाद गाड़ी भेजते हैं। अब मुझे बताएं कि आम आवाम को ये लगता है, उनके जेहन में यही है कि जो पंप ऑनर है वो 2 नंबर है, वो हमारे साथ ऐसे करते हैं, हम मजबूर हैं। ये आप चीज़ें चेक करवाएं। आम आवाम को अजमल भाई ये लगता है कि ये पंप ओनर है, ये जब पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट बढ़े हैं, पंप ओनर अपने घर सो रहा था और उसके टैंक में जो पेट्रोल और डीजल मौजूद है, उस पैसे बढ़ने से वो रातों रात अमीर हो गए। मैं आपको ना, ये मेरे CCTV कैमरों में रिकॉर्डिंग है, हम रात तक इधर बैठे हुए थे, बाकियों का नहीं मुझे पता। मैं रात तक मैंने अपने कैशियर को बुलाया, मैंने कहा रेट देख, और उन्होंने हमें बिठाई रखा। जो 12 बजे की जो हेडलाइंस आती हैं वो वहाँ पे बिल्कुल जी अभी वेट कर रहे हैं। एक तो नींद ख़राब, फिर हमें ये डाउट था कि पता नहीं अभी इन्होंने क्या करना है, पीछे प्रोडक्ट की भी, यानी यहाँ पाकिस्तान के अंदर पैसे वाला है, ये पैसों के बगैर है, सुकून किसी को नहीं है जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं। लेकिन मैं तो एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से यही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान से वाइंड अप किया जाए, क्योंकि ये मुल्क में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, हम जैसों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं रिसेंटली LLM की है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस मुल्क के लिए बड़ा कुछ सोचते हैं हम एडवोकेट की सूरत में और बिजनेसमैन कि हम अपने मुल्क को सर्व करें। ज़ाहिर बात है, हम सेल टैक्स भी दे रहे हैं, अच्छा खासा मेरा टैक्स जाता है, और उसका रिटर्न हमें कुछ नहीं है। उसका रिटर्न यही है कि कंपनियां तेल लोग दे तो रहे हैं आपको टेंशन की सूरत में। बस जी, वो अब पहले हम सोचते थे ना गरीब आवाम पिस रही है, इसके साथ एवरेज क्या, अब
बड़े बड़े लोग भी पिसना शुरू हो जाएंगे इस बजट के अंदर। ये जो 1 जुलाई से आज से शुरू हो गया है, लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल पंप के जो स्टेशंस हैं वो कोई रातों रात अमीर नहीं होते। उतनी प्रोडक्ट हमें महंगी खरीदनी पड़ती है, हमारी सेल इफेक्ट होती हैं और हमें उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए टाइम लगता है। ज़ाहिर बात है 8 रुपये बढ़ेगा, 2 रुपये बढ़ेगा, उतने आपके पैसे इजाफी जाएंगे तो गाड़ी क्लियर होगी। देखे ना 16,000 लीटर का आपकी गाड़ी आती है जी, और 8 रुपये 36 पैसे मेरा ख्याल है बड़ा है, ठीक है। और उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,33,700 समथिंग रुपीस बनते हैं। अगर 1,33,000 आपके पास आपकी गाड़ी की अमाउंट से ज़ायद होगा तो आप गाड़ी मंगवाएंगे, वगरना नाजरीन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये टैंक की हालत दिखाई, ये एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वगरना टैंक की ये हालत होगी, टैंक खाली होगा, जिसे पंप की ज़बान में कहते हैं पंप ड्राई होना। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।